हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, ये नवोदय विद्यालय समिति का एक नोटिफिकेशन आया है जो कि आया था 14 जून को। ठीक है, मैं आपके पास थोड़ा लेट लेके आ रहा हूँ, थोड़ा व्यस्त था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो ये 14 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया है जो कि नवोदय विद्यालय के, जिसको बोलते हैं NVS। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आया जिसके तहत इन्होंने बताया है कि वैकेंसीज आने वाली हैं। अपने 8 टीचर की जो वैकेंसी होती हैं ये आने वाली है। देखिए, ये 5th नंबर पे दे रखा हुआ है। इसको बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि TGT। ठीक है, TGT के अंतर्गत आपके ये 8 टीचर की वैकेंसी जो है वो बहुत ही जल्दी आने वाली है। ये टोटल ये सारी वैकेंसीज़ के बारे में बता रहा है। ठीक है, जिसमें से आपके ड्राइंग टीचर की वैकेंसी भी है। तो जल्दी से देखते हैं इसके विषय में क्या योग्यताएं हैं। जब तक मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग चाहें तो आप लोग मेरा इवनिंग का बैच इस जॉब के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ये वैकेंसी आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छी है। ये देखिए, ओके, यहाँ देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 8। ठीक, वैकेंसीज देखिए कितनी अच्छी हैं, 649 वैकेंसीज। वाओ, इससे अच्छा मौका तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप समझ लीजिए यूपी TGT में भी इतनी वैकेंसी नहीं है जितनी वैकेंसी यहाँ पे आ रही है। और NVS को तो नाम है, वैसे भी रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं ये, इनका नाम तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और देखिए सबसे मज़ेदार, ये बढ़ भी सकती हैं। देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे बढ़ सकती हैं। ठीक है, स्टार बना हुआ है। देखिए इसका क्लासिफिकेशन जो है ये ग्रुप B के अंतर्गत आती है। ठीक है, लेवल इसका 7 है, यानी कि जो 7th पे कमीशन है वो इसमें लागू हो चुका है। ठीक है, और इसके अलावा देख लीजिए कि रिलैक्सेशन जो है वो देखिए क्या है, 35 साल की एज के जो लोग हैं वो इसको भर सकते हैं। सबसे मज़ेदार बात ये है कि इसमें जो भी आपका NVS का जो एम्प्लॉय है वो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो, ठीक है, उसको जो है ये 5 साल का यहाँ पे छूट मिलने वाली है उसको, यानी कि जो रिलैक्सेशन है वो ईयर में 5 साल का और मिलेगा, यानी कि वो 40 तक का इसको भर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा देख लीजिएगा SC ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट या फिजिकल हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं वो, या एक्स सर्विस मैन जो हैं उनके लिए भी यहाँ पे छूट मिलेगी, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट मांगती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसीज़ है ना, ये कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, ये सबसे ज़्यादा कौतूहल का विषय आपका रहेगा, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिख रखा हुआ है कि डिग्री इन फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, यानी कि फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट में। और यहाँ देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन कर दिया है BFA, यानी कि आप समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जो BFA वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको भर सकते हैं। यानी कि जिसने BFA का रखा है उसके बाद फिर मास्टर्स, MFA जिसको MVA मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट बोलते हैं, BVA बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट बोलते हैं। ठीक है, वो लोग भी इसको भर सकते हैं। क्या, BVA भी इसको भर सकते हैं। और देखिएगा इसके अलावा कौन भर सकता है, इसके अलावा यदि आपने B.Ed, आपके पास B.Ed डिग्री है, ठीक है, क्या, जो फाइन आर्ट्स में होनी चाहिए, और जो रीजनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, जो क्षेत्रीय इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें से यदि आपने कर रखी है कहीं पर भी, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लागू होगा B.Ed वाली। ठीक लीजिएगा, ये B.Ed डिग्री, यदि आपने B.Ed डिग्री कर रखी है तो फिर आप इसके लिए योग्य रहेंगे, अच्छा रहेगा, फायदेमंद भी रहेगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस, यदि आपके पास वर्किंग नॉलेज है इंग्लिश हिंदी में, या जो क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग राज्यों की जो होती है उसमें, तो भी आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, यदि आप किसी आवासीय विद्यालय में रहने, मतलब वर्किंग करने में आप यदि एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यदि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो भी आप इस वैकेंसी को पा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको साफ बता दूं कि ये BFA MFA के स्टूडेंट्स के लिए एकदम गवर्नमेंट ने एकदम हाथ में आपके लड्डू दे दिया है कि आप इस नौकरी को लीजिए, हमारी तरफ से ले लीजिए। अभी मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ क्यों ऐसा होगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि यदि आप लोग चाहें तो मेरा एक ऐप है जो कि सक्सेस विद सुनील सर के नाम से है, आप उसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैं टेस्ट पेपर्स आपके फ्री में लेते रहता हूँ, और साथ में कई सारा टीचिंग मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। यदि आप चाहें तो आप मेरा
मेरा बैच भी ले सकते हैं, इवनिंग वाला बैच जो कि मैं लेता हूँ स्टूडेंट्स का, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये नौकरी मैं आपको बता दूँ कि BFA के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए एकदम हलवे की तरीके से बहुत आसान आपको ही मिल रही है। आप समझ लीजिए कि आपका मेन कॉम्पिटिटर कौन था, वो था BA का स्टूडेंट्स, ठीक। और BA के स्टूडेंट को यहाँ पे सीधे उन्होंने मना कर दिया। अब अभी देख चुके हैं कि KVS में क्या हाल हुआ है, उससे पहले NVS में क्या हाल हुआ था, ठीक है। BA के स्टूडेंट्स जो कि पास हो भी गए थे, उनको भी इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया। तो आपका जो कॉम्पिटिटर था ना, वो बिल्कुल बाहर हो चुका है, ठीक है। तो बचा कौन, आप ही के लोग बचे, यानी कि BFA MFA वाले। BFA MFA के स्टूडेंट्स वैसे भी कम होते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। तो कंपटीशन तो ऑलरेडी जो आपको कंपटीशन ये BA के स्टूडेंट दे रहे थे, वो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ठीक। अब आपके आपस का कंपटीशन है, उसमें भी आप 50% हो। तो आप ये मान के चलो कि इससे अच्छा स्वर्णिम मौका ये BFA के स्टूडेंट्स को नहीं मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, बहुत सीधे सीधे लफ्ज़ों में, कि बेटा अगर आपके अंदर नौकरी की लालसा है तो ये मौका आपके लिए स्वर्णिम मौका है। आप बस अपनी तैयारी में जुट जाइए। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आप अच्छी तरीके से ज्वाइन कर लीजिए और अपनी सफलता को पाने के लिए पीछे लग जाइए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं इससे पहले भी कहता था कि UPTGT जो है ना, UPTGT जो है वो आपके लिए भले ही टफ हो, ठीक है, लेकिन कभी भी KVS और NVS ये दोनों ही आपके लिए हमेशा ही मतलब इजी टारगेट रहा है। और अब जब आपके लिए ये कॉम्पिटिटर ही चले गए, ये जो कॉम्पिटिटर थे BA वाले, जब ये ही चले गए आपके, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास बचा ही कौन, आपके अपने बंधु बचे हैं, आपके अपने साथी। और आपको पता ही है कि BFA MFA करने वाला स्टूडेंट जब मैं करता था, तो मेरे को तो मालूम ही है कि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये होता था कि यार आर्टिस्ट बनना है या फ्रीलांसिंग काम करना है। तो कंपटीशन बचा ही कहाँ आपके पास, ठीक है ना, मात्र कंपटीशन है। उसमें भी आप समझ लीजिए कि यदि आपने अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को पढ़ लिया, सिस्टमेटिक कर लिया, तो ये नौकरी आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, ठीक है। ये नौकरी आपको मिल के ही रहेगी। तो दोस्तों बस आपके लिए इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। और हाँ, साफ साफ मैं बता रहा हूँ कि भाई BA के स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए ये एक दुखद खबर है कि वो अब अगर इसमें मना है, तो आपको मालूम है कि KVS में भी नहीं दे सकते। नवोदय विद्यालय में भी साफ यही लैंग्वेज लिखी हुई है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि मतलब वो जो मैंने एकलव्य स्कूलों के बारे में बताया था, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स जो थे, उसमें भी आप लोग BA के स्टूडेंट्स या मतलब नहीं भर पाएंगे, जो मुझे लगता है। और बॉम्बे ड्राइंग, टेक्निकल ड्राइंग, ये तो सब भूल ही जाओ, ठीक है। इनके लिए तो ये वैकेंसी, केंद्र की कोई भी वैकेंसी अब इन लोगों के खाते में नहीं जाने वाली है। ये ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता फिलहाल, लेकिन ऐसा लग रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फिर आप जितने भी BFA के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में अच्छी तरीके से लग जाइए। इवनिंग का मेरा बैच ज्वाइन करिए, आराम से अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और उसको लगता है कि मुझे कुछ पूछना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे आप नीचे कमेंट में लिखिए। और इसके अलावा यदि फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपके फ़ोन को देखूंगा तो आपसे ज़रूर बात करूंगा, जो कि है 75 1000 4 5 6 7। इतना आसान नंबर है यार, इसको याद कर लो, 75 1000 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। तो फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो पे।